हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। उसके पंखे हवा को उड़ा रहे थे। नीचे खाली टापू फैला हुआ था, हरा भरा और नीला। कैप्टन विराट ने अपनी राइफल पकड़ी। उनके पेट में एक गांठ सी बंध गई। ये कोई स्वर्ग नहीं था, ये एक जंग का मैदान था। जैसे ही हेलीकॉप्टर खाली हेलीपैड पर उतरा, विराट की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सन्नाटा खौफनाक था, सिर्फ हेलीकॉप्टर की आवाज टूट रही थी। वो अकेले थे। उनका मिशन इस वीरान टापू पर छिपी दुश्मन की टुकड़ी को खत्म करना। विराट ने एक आखिरी बार अपना सामान चेक किया। राइफल चेक, पिस्टल चेक, जरूरी सामान वाला बैग चेक। उनकी उंगलियां अपने पिता के डॉग टैग के घिसे हुए चमड़े पर फिरी। उनके दिल में एक खामोश वादा गूंज रहा था, वो इस मिशन को पूरा करेंगे। उन्हें करना ही था। एक गहरी सांस लेते हुए विराट तपती हुई जमीन पर कदम रखा। हवा में नमक और सड़ांत की गंध थी। उन्हें इस बारे में एक बुरा एहसास हो रहा था। उन्हें हमेशा होता था, लेकिन इस बार ये अलग था। इस बार ये निजी लग रहा था। जंगल ने विराट को निगल लिया। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से निकल पा रही थी। लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थीं, जो उनके चारों ओर नाच रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से उनकी इंद्रियां चौकन्नी हो जाती थीं। वो एक भूत की तरह चल रहे थे। उनके जूते जंगल के जमीन पर मुश्किल से आवाज कर रहे थे। बरसों की ट्रेनिंग ने उनकी इंद्रियों को तेज कर दिया था। वो गीली मिट्टी को सूंघ सकते थे, हवा में नमक का स्वाद ले सकते थे, हवा में हल्के से बदलाव को महसूस कर सकते थे। और तभी उन्होंने उसे सुना, एक हल्की सी आवाज, कदमों की आवाज। कोई उनका पीछा कर रहा था। विराट रुक गए। उनका हाथ सहज ही उनकी जांघ पर बंधे चाकू की तरफ बढ़ गया। वो एक बरगद के पेड़ के तने से सट गए। उनका छलावरण आसपास के माहौल में घुल मिल गया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे आदिम डर का ढोल बज रहा हो। घनी झाड़ियों से झांकते हुए विराट ने अपने पीछा करने वाले की एक झलक पाने की कोशिश की। उनकी सांस थम गई। दो लोग सिर से पैर तक काले कपड़ों में जंगल से होकर खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन के सैनिक। वे हथियारबंद और खतरनाक थे। वे करीब आ रहे थे। विराट की रगों में एड्रेनालाइन दौड़ गया। वह उनसे यहाँ मुकाबला नहीं कर सकता था, इस घने जंगल में नहीं। उसे एक ऊंची जगह चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहां वह मोर्चा संभाल सके। उसकी नजर आसपास के इलाके में एक भागने के रास्ते की तलाश में घूम रही थी। वहां पेड़ों के बीच एक जगह से उसने एक पुराने मंदिर की पत्थर की दीवारों को देखा, जो आधे जंगल में छिपी हुई थी। यही उसका एकमात्र मौका था। चुपचाप पीछे हटते हुए विराट झाड़ियों में वापस घुल मिल गया। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। दुश्मन के कदम उसके पीछे गूंज रहे थे। शिकार शुरू हो गया था। हवा में धूप और सड़ांत की गंध भर गई, क्योंकि विराट एक टूटे हुए मेहराब से फिसलकर मंदिर में पहुंच गया। कभी भव्य इमारत अब अपनी पुरानी शान का सिर्फ एक ढांचा थी। इसकी दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं। इसके कमरे परछाई में डूबे हुए थे। वह भूल भुलैया जैसे गलियारों से होकर गुजरा। उसके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। मंदिर प्राचीन लग रहा था, एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ था जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। लेकिन यह अजीब तरह से स्वागत योग्य भी लग रहा था, मानो यह उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा हो। एक बड़े केंद्रीय कक्ष में पहुंचकर विराट रुक गया, ध्यान से सुन रहा था। सन्नाटा। उसने राहत की सांस लेने की हिम्मत की। उसने खुद को थोड़ा समय दिया था, लेकिन वह जानता था कि दुश्मन को उसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे एक योजना की जरूरत थी, और जल्दी। भाग 5। एक जानलेवा जंग। दुश्मन ने उसे उम्मीद से जल्दी ढूंढ लिया। एक कर्कश आवाज मंदिर में गूंजी, सन्नाटा तोड़ दिया। परछाई से दो काले कपड़े पहने हुए लोग उभरे। उनकी राइफलें आग उगल रही थीं। विराट एक टूटे हुए खंभे के पीछे छिप गया। कारतूसों की गंध उसकी नाक में भर गई। लड़ाई शुरू हो गई थी। जवाबी फायरिंग करते हुए विराट ने मंदिर की टूटी हुई दीवारों और प्राचीन मूर्तियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह एक भूत की तरह घूमता रहा, छोटे नियंत्रित फटकार में फायरिंग करता रहा, एक एक करके दुश्मन को मार गिराता रहा। गोलियों की आवाज से हवा गूंज उठी। हर गूंज मंदिर की प्राचीन दीवारों पर एक और निशान छोड़ रही थी। वह एक फंसे हुए जानवर की तरह क्रूरता से लड़ा। उसका प्रशिक्षण और वृत्ति अपना काम कर रही थी। हर गोली सटीक थी, हर चाल सोची समझी थी। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं था, आज नहीं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। आखिरी गोली की गूंज धूल भरी हवा में गायब हो गई। विराट, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, अपने टूटे हुए पत्थर की ढाल के पीछे से निकला। उसकी नजरें कक्ष में घूम रही थीं। जमीन पर पड़े दो दुश्मन सैनिकों को देख रही थीं। उनके शरीर गोलियों से छलनी थे। वह जीत गया था, लेकिन किस कीमत पर। जैसे ही वह गिरे हुए सैनिकों के पास पहुंचा, उसके जूते ने किसी सख्त चीज पर ठोकर मारी। वह नीचे झुका, धूल और मलबे को हटाया और जम गया।
वहां मलबे के बीच एक छोटा लकड़ी का संदूक पड़ा था जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी थी। उत्सुकतावश विराट ने संदूक को खोला। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर एक लिपटा हुआ चर्मपत्र रखा था। उसने इसे ध्यान से खोला। उसका दिल प्रत्याशा और भय के मिश्रण से धड़क रहा था। यह एक नक्शा था, लेकिन कोई साधारण नक्शा नहीं। इस नक्शे में खाली द्वीप को बारीकी से दर्शाया गया था, लेकिन यह कुछ और भी दिखा रहा था, कुछ ऐसा जिससे विराट का खून जम गया। नक्शे में एक छिपा हुआ कमरा दिखाया गया था जो द्वीप की सतह के नीचे था, जिस पर एक खौफनाक लिखावट थी, राजा की खोह। यह कोई साधारण दुश्मन का डेरा नहीं था जिस पर वह ठोकर खा गया था। यह कुछ और भयावह था। विराट की यादों के गलियारों में एक नाम फुसफुसाया गया, एक नाम जो उसके वरिष्ठों ने धीमी आवाज में कहा था। राजा, एक क्रूर सरदार जिसके बारे में अफवाह थी कि वह परछाई में काम कर रहा है, भाड़े के सैनिकों और अपराधियों के एक विशाल नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा है। क्या यह उसका गढ़ हो सकता है? विराट की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। वह किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गया था जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसका मिशन अब खतरे के एक नए स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे एक कर्तव्य पूरा करना था, एक वादा निभाना था। राजा के आतंक का शासन यहीं खत्म होगा, आज ही। राजा की खोह का रास्ता खतरनाक था। सुरंगों और कक्षों की एक भूमिगत भूल भुलैया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक। लेकिन विराट आगे बढ़ता रहा, कर्तव्य और बदले के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर। अंत में वह एक विशाल गुफा में पहुंचा जिसकी दीवारें मशालों की भयानक चमक से टिमटिमा रही थीं। कक्ष के केंद्र में खोपड़ियों के सिंहासन पर बैठा परछाई में डूबा एक व्यक्ति था, राजा। तो अफवाहें सच थीं। एक आवाज गूंजी, गहरी और खतरनाक, गुफा में गूंज रही थी। तुम मुझे चुनौती देने आए हो? विराट अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी राइफल उठी हुई थी। तेरे आतंक का राज यहीं खत्म होता है, राजा। कक्ष में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, राजा ने फुफकारा। मैं शक्ति हूं, मैं डर हूं, मैं अटल हूं। जो लड़ाई हुई वह विराट ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। राजा, काले कवच में एक विशाल व्यक्ति क्रूर कुशलता से लड़ा। उसका हर बार हजारों लड़ाइयों का भार लिए हुए था। राजा की ताकत के बावजूद विराट ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह एक शेर के दिल से लड़ा। उसका प्रशिक्षण और वृत्ति एकदम सही थी। उसका हर कदम न्याय की तीव्र इच्छा से प्रेरित था। गुफा धातु के धातु से टकराने की आवाज से गूंज उठी। हवा पसीने और खून की गंध से भर गई। अंत में विद्रोह की गर्जना के साथ विराट ने जानलेवा वार किया। उसका ब्लेड राजा के दिल में लग गया। राजा जमीन पर गिर पड़ा। उसका आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। जैसे ही गुफा में सन्नाटा छा गया, विराट ने खुद को एक क्षण के लिए गंभीर संतुष्टि की अनुमति दी। उसने अंधेरे में एक राक्षस का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। उसने गिरे हुए लोगों का बदला लिया था, निर्दोषों की रक्षा की थी और अपने पिता की स्मृति का सम्मान किया था। खली द्वीप आजाद था और कैप्टन विराट, वह अकेला योद्धा जिसने एक राजा को चुनौती देने की हिम्मत की थी, उसे हमेशा के लिए उसके रक्षक के रूप में याद किया जाएगा। उसकी कहानी खून और आग में रची गई, युगों युगों तक गूंजती रहेगी, एक सच्चे नायक की अदम्य भावना का प्रमाण।